नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गौरव के पांडे। कोसली की किस्मत में न जाने क्या है, हर बार सुर्खियों में आता है, लेकिन ये सुर्खियां होती हैं नकारात्मक, यानी कि नेगेटिव खबर के लिए ही कोसली हर बार सुर्खियों में नजर आता है। एक बार फिर से हम बात करेंगे कोसली की, लेकिन सिर्फ बात कोसली की नहीं, कोसली के लोग जिसको कोस रहे हैं, यानी कि पुलिसिया व्यवस्था को हम बात करेंगे उसकी भी आज। पुलिस ने यही बोला था कि भाई अगर आप ऐसे लिखवाओगे, सच्चाई बताओगे, जैसे छेड़खानी का मामला बताओगे, ये बात बताओगे तो आपकी बदनामी हो जाएगी और आपको जैसे कि लोग आप प्रेस करेंगे। तो ऐसा है कि आप सिर्फ लड़ाई झगड़े का ही बताओ, जो बात हम कहते हैं वो लिखो, ऐसे ऐसे नहीं लिखो। मैं ये चाहता हूँ जो सच्चाई। हम आगे बढ़े, आपको हम रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले काका हाथीरस की एक हास्य कविता पुलिस पर है, वो आपके साथ जरूर साझा करना चाहेंगे। पड़ा पड़ा क्या कर रहा रे मूर्ख नादान, दर्पण रख कर सामने निज स्वरूप पहचान। निज स्वरूप पहचान नुमाइश मेले वाले, झुक झुक करे सलाम खोमचे ठेले वाले। कह काका कभी सब्जी मेवा और इमरती, चरना चाहे मुफ्त पुलिस में हो जा भर्ती। पुलिस की ये इमेज क्यों है? कोतवाल बन जाए तो हो जाएगा कल्याण, मानव की तो क्या चले डर जाए भगवान। ये पुलिस वालों की इमेज है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम इस पर चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। मनोहर पुलिस गरीबों की नहीं सुनती, गरीब बेटी की इज्जत का कोई मोल नहीं। पापियों के पाप पर पर्दा डाल रही पुलिस, पिता मांग रहा बेटी की इज्जत का इंसाफ। पीड़ित को मिल रही जेल भेजने की धमकी। पुलिस ने यही बोला था कि भाई अगर आप ऐसे लिखवाओगे, सच्चाई बताओगे, जैसे छेड़खानी का मामला बताओगे, ये बात बताओगे तो आपकी बदनामी हो जाएगी और आपको जैसे कि लोग आप प्रेस करेंगे। तो ऐसा है कि आप सिर्फ लड़ाई झगड़े का ही बताओ, जो बात हम कहते हैं वो लिखो, ऐसे ऐसे नहीं लिखो। मैं ये चाहता हूँ जो सच्चाई है वो सामने आए। ये हकीकत उस वर्दी की है जिसकी अकड़, रौब, ऐंठ और बेरहमी सिर्फ गरीबों पर ही चलती है। वीआईपी के लिए पलक फावड़े बिछाने वाली पुलिस गरीबों को फूटी आंख नहीं देखती। कोसली के भाकली गांव में बेटी की आबरू पर हाथ डालने वालों के खिलाफ फरियाद लिए टहल रहा एक बाप थानों की दहलीज पर नाक रगड़ रहा है। बेटी की आबरू की खातिर गुनहगारों के हिस्से की सजा मांग रहा है, लेकिन अफसोस इंसाफ की उम्मीद जिन वर्दी वालों से लगाई है वो दबंगों के आगे नतमस्तक है। कोसली के भाकली गांव में दो बहनों के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने बीते 4 दिन से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उल्टा पुलिस पीड़ित परिवार को बदनामी का डर दिखाकर मामले को झगड़े की शक्ल देने पर तुली है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने छेड़छाड़ की घटना को मामूली झगड़ा बताने को कहा। पुलिस ने दोनों बहनों से मनमाने बयान लिखवाए, विरोध करने पर जेल में डालने की धमकी दी। हाँ। तो सर बोले आपका बयान होगा, आप कल होगा, नहीं मैं शाम को आके देता हूँ। शाम को भी वहीं पे बैठे रहे पर मेरा बयान नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन वो बोले अब मैं आपको सुबह बुलाऊंगा, पर उन्होंने मुझे नहीं बुलाया और ना मेरा बयान होने दिया। दरअसल शनिवार 11 जून को गांव के कुछ दबंगों ने पीड़ित के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। बहन को बचाने की खातिर बड़ी बहन दबंगों से भिड़ गई। छेड़छाड़ कर रहे दोनों युवकों ने बड़ी बहन की बेरहमी से पिटाई कर डाली। जब पीड़ित बहनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने सहयोग करने की बजाय मामले को दबाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरोप है कि थाना कोसली में तैनात एएसआई ने बदनामी का डर दिखाया। पीड़ित के मुताबिक अब तक उसके बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। दबंग लगातार धमका रहे हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस कार्रवाई के बजाय जेल में डालने की धमकी दे रही है। हालांकि इस मामले पर कोसली पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। कुछ दिन पहले तक कोसली में नेता से लेकर अधिकारियों तक का हुजूम लगा था, क्योंकि सवाल बेटियों की इज्जत और 12वीं तक स्कूल की मांग का था। आज फिर वही कोसली बेटियों के लिए इंसाफ की आवाज लगा रहा है, लेकिन ना तो पुलिस सुनने को तैयार है, न रहनुमाओं को बेटियों का दर्द नजर आता है। कोसली से सत्यनारायण भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
कोसली की बेटियां एक बार फिर से कोस रही हैं उस व्यवस्था को जिसमें कहा तो ये जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस व्यवस्था को जिसमें करोड़ों खर्च किया जाता है, उस व्यवस्था को जिसमें माधुरी दीक्षित से लेकर परिणीति चोपड़ा सबको जोड़ा जाता है, बावजूद उसके बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, कितनी महफूज हैं, इस व्यवस्था की पोल एक बार फिर से खुलकर रख गई है। सत्यनारायण भारद्वाज हमारे संवाददाता और पीड़िता खुद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सत्यनारायण, आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं जरा जानना चाहता हूं इनसे, ये हमारे साथ जुड़ी हैं फोन लाइन पे। क्या हुआ था मैडम, हुआ क्या था एग्जैक्टली, बताइए जरा। आप सुन पा रही हैं हमें? यस सर। जी बताइए, आपके साथ हुआ क्या था? सर मैं इस बात पर कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज रहने दीजिए, मुझे कोई बात नहीं करूँगा। हम लोग आपका दर्द समझ सकते हैं, आपकी परेशानी भी हम समझ सकते हैं। एक बेटी होकर ये सब झेलना और कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे समाज में, वो भी हम समझ सकते हैं। लेकिन एक बात आपको भी समझनी होगी कि अगर आप अपनी बात नहीं बताएंगी, आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगी, तो ये पुलिस वाले ऐसे ही करते रहेंगे। सिर्फ आपके साथ नहीं, कई और बेटियां हैं जो चाहती हैं कि आप आवाज़ उठाएं। सिर्फ इतना बता दीजिए कि जब आप पुलिस के पास गई तो पुलिस वाले क्या दबाव बना रहे हैं आप पे? सर पुलिस वालों ने कहा था कि अगर आप ऐसी कोई बात करेंगे तो आपकी बदनामी हो जाएगी, ठीक इतना है। बोलते। हाँ हाँ, आगे फिर फिर वो मेरी बहन ने जो वो सर बोले थे ना, जो वो ही लिखा था बस। मतलब पुलिस वाले ये कह रहे हैं आपको कि आप बयान ये मत दीजिए कि आपके साथ कोई आपको परेशान करता है, छेड़छाड़ करता है, ये मत बोलिए। यस सर। तो क्या बोलने के लिए कहते हैं वो कहते हैं इसे बस लड़ाई झगड़े में दो, तो हमने दे दिया बहुत ही। ठीक है। आपने पुलिस में जब शिकायत की थी तो पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा था किसी को? नहीं। अभी तक किसी को नहीं पकड़ा? नहीं। कितने दिन हो गए पुलिस को कंप्लेन किए हुए आपको? 6 हो गए, 6 दिन। 6 दिन हो गए। और ये हमेशा परेशान करते थे या उसी दिन इन लोगों ने किया छेड़छाड़? वो जो मनिया था वो तो रोज छेड़ करता था मेरे साथ। रोज रोज परेशान करता था? यस। तो क्या स्कूल कॉलेज जाते समय, ऑफिस जाते समय के रास्ते में छेड़ते थे ये लोग? नहीं, मैं स्कूल में जाती थी तब तो कोई नहीं मिलता था, मैं अपने दूसरे घर जाती थी ना। हाँ। अब मिलता था, वो ऐसे ही घूरता रहता था और हॉर्न बजाता था, उसके साथ 2-4 लड़के और रहते थे। अच्छा, तो आप लोगों को ऐसे छेड़ा जाता था? आप लोगों ने अपने परिवार वालों को कंप्लेन की थी इस बारे में? हाँ। तो आपके परिवार के लोग भी गए थे पुलिस के पास? जी हाँ। तो पुलिस ने कुछ क्यों नहीं किया? पुलिस क्या कहती है कि कुछ नहीं करेंगे? सर जो कुछ किया बहुत है। पुलिस मुझे ये आपके- कहती है कि जो कुछ किया बहुत है, आप कुछ नहीं करेंगे? नहीं, ये मैं कहती हूँ जो कुछ हो गया, मैं और कुछ नहीं करना चाहती बस। ये आप इतना डर क्यों रही हैं? आप डरिए मत। आप हिंदुस्तान की बेटी हैं, आप हरियाणा की बेटी हैं, हम सब आपके साथ हैं। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको अगर किसी ने डराया हो तो बिल्कुल भी मत डरिए, निडर होकर अपनी बात कहिए। क्योंकि अगर आज आप चुप रह गई तो हरियाणा में इस तरह की बेटियों के साथ जो छेड़छाड़ होती है वो आगे भी होती रहेगी। इसलिए बिल्कुल निडर होकर अपनी बात रखिए। क्या बताऊँ सर? आप बताइए, पुलिस वाले क्यों नहीं कार्रवाई करते, क्या कहते हैं आपको? सर मुझे तो पता नहीं क्यों नहीं की, पर मुझे इतना पता है कि ये जो छेड़छाड़ हुई थी हाँ। इनकी गलती थी, तो इन्होंने मेरे से माफी मांगी, मैंने हाँ। इन्हें माफ कर दिया, बहुत है। ठीक है। सतपाल जी हमारे साथ हैं, डीएसपी हैं। सतपाल जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, सतपाल जी का फोन कट गया। लेकिन हम आपसे और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपके साथ, क्या वहां और भी बाकी लड़कियों के साथ भी इसी तरह से छेड़खानी होती है? सर मुझे ये नहीं पता, बाकी लड़कियों का, बाकी लड़कियां तो ऐसी है ही नहीं हाँ। जो उन्हें छेड़खानी की जाए। हम तो किसी की तरफ देखते भी नहीं है, वो तो खुद ही देखती है, वो क्या करेगी। तो लड़कियों के साथ वहां और भी होता है ऐसे? मुझे नहीं पता सर। ठीक है। आपकी बहन के साथ भी हुआ ऐसा? यस सर।
तो आप दोनों बहनों को छेड़ते थे ये लोग? सर मेरी बहन तो धमका देती थी, मैंने भी बहुत बार धमकाया। मेरी बहन ने एक बार धमकाया था तभी ये टिक गया था, लेकिन ये मेरे साथ जबरदस्ती छेड़ करता था। तो आपको किसने कहा कि वो माफी मांग लेगा तो छोड़ देना चाहिए? सर बिल्लू का जो लड़का वो 3 साल का है सर, उसके घर में वो एक ही कमाने वाला है। अगर मैं उसको जेल भिजवा देती हाँ। फिर उसके घर पे को कौन कमा के भी देता? आप ये बताओ मुझे। ये आपका बड़प्पन है, ये सच में महानता है भारतीय बेटियों की, भारतीय महिलाओं की जो है वो बड़प्पन है। आप हमारे साथ रहिएगा लाइन पे। सतपाल जी हमारे साथ डीएसपी फोन लाइन पे। सतपाल जी आपको आवाज मिल रही है सर? सतपाल जी आपको सुनाई दे आवाज मिल रही है मेरी? सतपाल साहब, डीएसपी साहब आवाज मिल रही है आपको? डीएसपी साहब को आवाज नहीं मिल रही। हो सकता है फोन में गड़बड़ी है, या हो सकता है इस मामले में ही जो है वो कुछ नहीं बोलना चाह रहा। हालांकि फिर भी हम कोशिश जरूर करेंगे कि उनको जोड़े। आप मुझे एक बात बताइए कि ये आपको किसने बताया? क्या उस लड़के के, उस व्यक्ति के घर से लोग आए थे आपके घर पे और माफी मांगी और कहा कि ऐसा आप मत करिए, लड़के घर में 3 साल का बच्चा है? हाँ, कौन कौन लोग आए थे उनके यहाँ से? उनके पेरेंट्स आए थे अच्छा। और गांव के भी आए थे। बस उन्होंने माफी मांगी। मैं बड़े बड़े आदमियों को, हाँ। मेरे बाप दादाओं को पैरों में झुक कर नहीं देख सकती। ठीक है। मेरे पापा की इज्जत है, उसमें ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरे पापा की इज्जत गिरा के कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो मतलब आप ये कह रही हैं कि जिसने ये सब किया उनके घर वाले आए, आपके पैरों में गिरकर माफी मांगी और आपने माफ कर दिया? उन्होंने बस एक बार माफी मांगी बहुत है, मैंने पैरों में तो गिरने ही नहीं दिया। माफी मांगी दादाओं को तो पैरों में गिर के मैं उनकी बेइज्जती थोड़ी करना चाहती हूँ। तो अब मतलब आपके घर वालों ने भी आपको कहा कि आप माफ कर दीजिए? जी हाँ, मैंने खुद ही माफ कर दिया। पापा मम्मी को तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक। और पुलिस वाले क्या कह रहे थे? पुलिस वालों ने तो पकड़ा ही नहीं था ना इनको? यस सर। तो पुलिस वालों ने भी कहा माफी के लिए? पुलिस वाले लेके आए थे इनको? नहीं, तो ये उन्होंने वहाँ पे बुलाया था, उतना ही सोचा। अच्छा, पुलिस वालों ने कहाँ बुलाया था इनको? थाने में। पुलिस वालों ने इनको थाने पे बुलाया? यस सर। ठीक है, और पकड़ा नहीं इनको? नहीं सर, पकड़ा नहीं। अच्छा, और फिर पुलिस वालों ने उस वक्त क्या कहा, उस समय क्या कहा? उन्होंने तो ऐसे कहा कि तू, तेरे हाथ में फैसला है, तू चाहे तो इन्हें बंद करा सकती है, तू चाहे तो इन्हें बता सकती है। अच्छा, तो वो पुलिस वाले चाहते थे कि उनको छोड़ दिया जाए? नहीं पता मुझे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा फोन लाइन पे, क्योंकि आप बहुत हिम्मत वाला काम कर रही हैं और इस तरह की चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से बेटियों के साथ छेड़छाड़ बाकी जगहों पर भी होती है और आप बहुत हिम्मत का काम कर रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौट रहे हैं। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है, घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है, सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ को अपनाया। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਤੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। स्प्लैश वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक, नियर पावर हाउस, रोहतक।
चौधरी, कहाँ निकल पड़े? पिछले साल कीटों ने फसल बिगाड़ दी थी, सोचा इस साल बाबा से पहले ही आशीर्वाद ले लूं। क्यों, कीटनाशक दवाई नजर नहीं दिया? क्या बताऊं? अब आप क्या बताएंगे? ये है धानुका के सलाहकार, आइए। कवर है सबसे शक्तिशाली कीटनाशक जो अधिक समय तक कीटों से सुरक्षा देता है, जिससे आपकी उपज बढ़े और मुनाफा भी। इसीलिए तो कहते हैं कवर बरसाए धन। कीटों से लंबे समय तक सुरक्षा पाने के लिए सिर्फ धानुका कवर ही मांगिए। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। दो बेटियों के साथ छेड़छाड़ हुई, मारपीट हुई और उसके बाद पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर हमारे हिसाब से आपने स्टेटमेंट नहीं दिया तो आपको जेल में बंद कर देंगे। पीड़िता की बहन क्या कुछ कह रही है, जरा सुनिए। कि मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ हुई थी तो मैं बचाने गई थी तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट खुद की है। तो उसने बोला कि भाई आप ऐसे करोगे तो आपकी बदनामी होगी, आपके मम्मी पापा को जेल में डाल देंगे। वो हमारा काम है, हम खुद आपके सबके बयान खुद लिख लेंगे।
सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सुनीता जी, आपने सुना होगा, ये बच्ची कह रही है कि इसके साथ पहले तो छेड़छाड़ हुई, मारपीट हुई, उसके बाद पुलिस वाले कह रहे हैं स्टेटमेंट हमारे हिसाब से लिखो नहीं तो तुम्ही को जेल में डाल देंगे। हेलो, आवाज मिल रही है मैडम? हाँ, एक बार आप रिपीट करेंगे प्लीज। दो बहनों के साथ छेड़छाड़ हुई, मारपीट हुई, थाने में पहुंची है तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से स्टेटमेंट लिखो नहीं तो जेल में डाल देंगे। सुना होगा अभी ये बेटी कह रही थी। हाँ, नहीं, मैंने अभी आपके माध्यम से ये सुना है, उनकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। ये कहाँ का मामला बता रहे हैं आप? कोसली के भाकली गांव का है। कोसली एक बार फिर से सुर्खियों में है, वो भी नेगेटिव। नहीं, कोई बात नहीं। आप जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं ऐसा है तो बिल्कुल उसको अभी जाकर हम देखते हैं। आप मुझे प्लीज, जैसे आपने बताया कि कोसली का, मैं अभी पता करती हूँ इमीडिएटली, और अगर आप चाहे तो आप 10 मिनट के बाद इसका फीडबैक ले सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनीता जी। कोसली के भाकली गांव का है। आपके लिए मैं एक बार फिर से मैंने दोहरा दिया। उम्मीद करेंगे कि आपने जो कहा है वो हो जाए, लेकिन पुलिस वाले ने अगर ऐसा किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों के साथ सीएम खट्टर बैठक कर रहे हैं चंडीगढ़ में। बातचीत का रोड मैप बैठक में तैयार हो रहा है, क्योंकि जाट नेताओं से मुलाकात के पहले ये बैठक हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए ये बैठक है। 17 जून को सीएम के साथ जाट नेताओं की मीटिंग होनी है। कल ही ये मीटिंग है, अधिकारियों के साथ सीएम खट्टर की बैठक हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और सरकार इस पर बहुत ही संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहती है। पिछली बार जो हुआ उसके बाद फूंक फूंक कर ये कदम रख रहे हैं। तो 17 जून को सीएम के साथ होनी है जाट नेताओं की मीटिंग। हालांकि उसमें भी पेंच बहुत सारे हैं। जाट समिति कह रही है कि हम खाप पंचायतों के साथ नहीं मिलेंगे। सरकार ने दोनों को बुलाया था, खाप पंचायतों ने कह दिया कि ठीक है हम नहीं जाते, तो जाट समिति के लोग ही जाएंगे। उसमें भी यशपाल मलिक जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये तमाम तरह की चीजें हैं। और इन सब के बीच जाट नेताओं से मुलाकात से पहले सीएम की बैठक हो रही है। अधिकारियों के साथ रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। अधिकारियों के साथ सीएम खट्टर की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है चंडीगढ़ में। बातचीत का रोड मैप बैठक में तैयार किया जा रहा है कि बातचीत कैसे होगा, कौन सी बातें हैं जो मानी जा सकती हैं। हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। राकेश, बहुत महत्वपूर्ण वक्त में ये मीटिंग हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, क्या कुछ इसमें बातचीत हो सकती है? चलिए, बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे कि इस मीटिंग में आखिर रोड मैप क्या तैयार हुआ। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।